हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउस सानी की 8 तारीख का बहुत ही मुख्तसर मुजर्रब तरीन अमल दूंगा जो आपसे कर्ज़ों को, कोई भी कर्जा है उसको दूर फरमा देगा और उसके असबाब पर्दा गैब से पैदा फरमाएगा। चूँकि कर्ज़ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बीमारियों का मरकज़ बना देती है। लोग कर्जा लेकर किस तरह उलझ जाते हैं और परेशान हाल हो जाते हैं, तंगदस्त हो जाते हैं और फिर उसी को सोच सोच कर मरीज़ बनकर इस दुनिया ही से चले जाते हैं। बल्कि अब तो नई नई ऐसी छोटी छोटी जो है वो आ चुकी ऐप्स आ चुकी हैं, नए ऐप्स आ चुकी हैं जो मोबाइल से ही आप कर्जा लें और फिर लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं। चूँकि उनमें ऐसा जकड़ा जाता है, उनको ऐसा निज़ाम है कि जो सूद दर सूद है और उस सूद दर सूद में उलझ कर बंदा खुदकुशी मौत की तरफ चला जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी चीज़ें सिखलाई हैं, बतलाई हैं और उन चीज़ों को हम अगर इख्तियार करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमसे कर्ज़ों को दूर फरमा देंगे। अब लोग ये चाहते हैं कि हमारा कर्ज़ा जो है वो अदा हो जाए, लेकिन उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी और ख़ुद आमाल भी करने पड़ेंगे। बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो कर्ज़ा लेते ही इसलिए हैं कि हम अदा ही नहीं करेंगे, हम देंगे ही नहीं, बस एक बार कर्जा मिल जाए। और ये बड़ी तादाद है इस मुआशरे में। ये दुनिया में चलते फिरते जहन्नमी लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वो सरकार फरमा रहे हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ जिहाद करूं और आपकी दिफा में लड़ लड़ के शहीद हो जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा और आपके सामने और आपको देखते हुए करते हुए जो बंदा शहीद हो जाए वो पूछ रहा है। यहाँ जो दीन का काम कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम ले रहा है, सहाबा का नाम ले रहा है, वलियों का नाम ले रहा है, कुरान पाक का नाम ले रहा है और वो कर्जा लेके लोगों को फंसा देता है, उलझा देता है, वापस नहीं करता, क्या वो बख्शा जाएगा? हमारे नबी को जब पूछा सहाबी ने, या रसूल अल्लाह, और मैं शहीद हो जाऊं लेकिन मेरे पे कर्जा है बहुत, तो क्या मैं बख्शा जाऊंगा? आपने फरमाया कि याद रखो, अगर तुम शहीद हो गए और कर्जा तुम्हारा तुमने अदा नहीं किया तो शहीद को कर्जा भी माफ नहीं है। यानी शहीद की बख्शिश नहीं होती जब तक वो कर्जा ना अदा हो जाए। तो आज के लोग किस तरह नमाज दिखाकर लोगों को धोखा दे देते हैं और पैसा लूट लेते हैं। कुरान पाक का नाम लेकर, दीन का नाम लेकर, सहाबा, अहले बैत, औलिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर। तो आप ऐसे लोगों से बचें और ये लोग अपनी इस्लाह करें, वरना जहन्नुम यकीनी बन जाएगी। इसलिए कर्जा, हमारे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती जो कर्जा अदा ना कर सके और उसकी नीयत हो कि वो कर्जा दे देगा लेकिन उसे मौत आ दबोचा और मर गया, मैं क़यामत के दिन उस उम्मती की तरफ से कर्जा अदा करूँगा। और जिस आदमी ने कर्जा नहीं देने की नीयत की और कर्जा ले लिया और दबा लिया और उसी तरह ज़िंदगी खुशी से गुजार रहा है और धोखे दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है, ऐसे के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो मर गया तो उसकी बख्शिश नहीं होगी। तो कर्जा बड़ी चीज़ है। कर्ज उतारें, दुनिया में कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा दें, किसी को चाहे वापस करें, अपने आप को आसान करें, ज़िंदगी आसान करें। और कर्जा उतारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 2 नाम आप अपना वजीफ़ा बना लें, या बासितु, या कादिरू, या अल्लाह,
یا باسطو یا قادر یا اللہ، یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں اللہ کی ذات کے نام کے ساتھ، ان دو کو ساتھ جوڑ کے یوں پڑھ کے اپنا وظیفہ بنا لیں اور 313 بار پڑھ کے دعا کریں اس دن، پھر ویسے ہی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ قرضہ ہر طرح کا آپ کا خود بخود اترنا شروع ہو جائے گا، اور آپ محنت ساتھ کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔